अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिजिल्स एक्चुअली होते क्या है। हम सभी को पता है कि एंशियंट टाइम से सिंबॉलिक लैंग्वेज का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि जब इंसान को लैंग्वेज नहीं पता थी, जब शब्दों का नहीं पता था, किसी चीज का नहीं पता था, तो हर चीज सिंबॉलिकली एक्सप्रेस होती थी। जैसे जब बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको पिक्चर मेथड से सब सिखाते हैं, राइट। तो उसमें हम क्या है, उनको एक सिंबल से मिला देते हैं कि कलर की एनर्जी वो ग्रास्प करते हैं और उस पिक्चर की एनर्जी वो ग्रास्प करते हैं। तो ऐसे ही एंशियंट टाइम में जब बुक्स नहीं थी, कोई भी एड नहीं थी फॉर रीडिंग राइटिंग, तो लोग सिंबल्स से खुद को अटैच करते थे। अब ये जो सिंबल्स थे, ये स्पेसिफिक मीनिंग रखते थे। जैसे ट्राइबल क्लासेस थी, तो उनमें क्या होता था, आपस में उनमें कम्युनिकेशन में या उनके कोड्स के लिए ये सिंबल्स यूज होते थे। और ये, हाँ जी तेस्ता जी, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन इट सीम्स। हाँ, यस मैम। हाँ जी। मैम मैंने वो जीबो सिंबल्स का कोर्स किया है। हाँ तो जी। मुझे वही पूछना कि जीबो सिंबल्स और ये इसमें सिजल्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, ज़ीबू सिंबल्स आर डिफाइंड 88 सिंबल्स जो डेबी हाँ। को एंजल्स ने दिए थे, राइट। और सिजल्स क्या है, सिजल्स के कोई टेलर मेड सिंबल्स नहीं है। Sigils are something that we design as per our need and our requirements. ओके। तो यहाँ पे क्या है, these are more customized symbols after understanding that what will your line impact in। आप अगर एक डॉट लगा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट समझना, ओके। एंड देन और डिजाइनिंग, राइट। और मैम ये कुछ इसका वो अट्यूनमेंट होगा क्या? नहीं नहीं, सिजल्स डू नॉट रिक्वायर अट्यूनमेंट। सिजल्स को ओके। चार्ज किया जाता है, जो आपको ओके। सिखाया जाएगा, जिसके लिए वील ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल सेशंस whereby we'll ओके। be creating the symbols and we'll be charging them. ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना काफी इजी था, क्योंकि उसमें उनका कोड भी रह जाता था, एंड देन that particular agreement for the symbol was in the hands। कि अब जैसे आपने कुछ चीज पूछी सिंबॉलिक लैंग्वेज में और आपको रिप्लाई सिंबॉलिक लैंग्वेज में मिला, तो आसपास खड़े हुए लोगों को नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोग कई बारी करते हैं ना इन फैमिली, वी हैव कोड्स टू कम्युनिकेट विद आवर किड्स, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। तो कुछ पर्टिकुलर कोड्स रहते हैं ना, जैसे हम लोगों ने अगर आंखें, कैसे आंखें झपकी तो क्या होगा, या एक बारी ऐसे देखा तो क्या होगा। सो वी एक्चुअली टेल आवर किड्स एंड दे गेट यूज टू दोस काइंड ऑफ सिंबल्स। अब हमें क्या करना है, इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना है। और ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं, ये हमारी खुद की कॉन्शियस से आते हैं। सो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे पास है भी, एंड इट इज रेडिली एक्सेसिबल भी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट हैज नो मीनिंग। ये एक आर्ट की तरह है विच इज ऑलवेज मीनिंगफुल इन अ वैरायटी ऑफ वेज, एंड जनरली इट इज नॉट मेंट फॉर मैजिकल स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस। कोई जादू नहीं होता इससे, राइट। सिजल्स बहुत पावरफुल टूल्स माने जाते हैं as they come from just a moment, I would request all of you to kindly mute yourself. Hanji, Asha ji, you want to ask something? गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि ये सेजल्स हम लोग खुद ही डिजाइन करते हैं, तो हम्म। जैसे स्वास्तिक है, ये ओम है, दीज आर ऑल सेजल्स, दैट मीन्स? ये तो ऑलरेडी टेलर मेड है। ओके। These symbols we got as higher connection points. ये तो हमें मिले हैं और इसमें हाँ, हमें इनका अर्थ समझाया गया है। तो चाहे आप यूज कर सकते हैं इनको, इनको भी, मतलब जैसे हम कुछ चीज। इनको, हाँ ऑब्वियसली इनको हम शुभता लाने के लिए यूज करते हैं, इनको हायर एनर्जीज या डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते यूज हैं। करते हैं। पर ये स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं। तो ये सेजल्स स्पिरिचुअल सिंबल्स नहीं होते हैं? वो भी होते हैं सिजल्स ना? स्पिरिचुअल होते, डिवाइन सिंबल्स होते, बट सिजल्स क्या है, आप बनाएंगे एज पर योर इंटेंशन एंड नीड। वो हम तो क्लास में हाँ, सीखेंगे कि वो हम सीखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं, हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी वाइब्रेशन कैसे रेस करेंगे और फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। तो अभी क्या है कि जैसे सिजल्स है या ये सिंबल्स हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस में बसे हुए हैं और ये हमारी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए यूज होते हैं। दे एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर डिजायर्स। तो सिजल्स का एक टास्क होता है। अब ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम अपने, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली कीप योर सेल्फ म्यूटेड, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप ही लोगों को दिक्कत होगी फिर। ओके। इसको हम यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये हमारी डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे खुद के अंदर बसी हैं। तो आप इसको खुद से बनाएं, अपनी डिजायर्स, अपनी इंटेंशंस को पूरा दिमाग में रखते हुए, उसका विजुअलाइजेशन करते हुए, तब आप इन सिंबल्स को बनाते हैं। और जब आप इन सिंबल्स को बनाते तो एक तरीके से योर क्रिएशन ऑल्सो comes on that particular piece of paper, प्लस आपकी पूरी डिजायर्स आप सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख देते हैं। अच्छा, अब कई लोग इसको जोड़ते हैं विच क्राफ्ट से। विच क्राफ्ट क्या है? इसके भी दो मायने हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ बिलीफ सिस्टम। एक कहता है विच क्राफ्ट का मतलब है कि कनेक्ट करना, देखना और इंटरेक्ट करना विद द वर्ल्ड, जो कि ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन लोग मानते थे, जिसमें कोई रिलीजन, कोई मिस्ट्री स्कूल, कोई फैमिली, कोई डिग्री सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो इन वर्ल्ड्स के बीच में चलते हैं, जो लोग इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, दे बेसिकली आर अ पार्ट ऑफ इट, दे कैन मैनिपुलेट। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आप क्या करोगे कि कल्चर टू कल्चर चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मैजिक क्या है? मैजिक तो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं कोई नया मैजिक आता चला जाता है, सो द रूट्स आर स्टिल देयर। तो इसका मतलब कि वो जादू आज भी है, चाहे आप उसे विच क्राफ्ट से जोड़े, चाहे आप उसे सिविलाइजेशन से जोड़े। नाउ